दोस्तों, किसी की शादी करनी हो या रिश्ता करना हो, आप एक चीज जरूर देखते हैं कि व्यक्ति पर कितना जमीन है, जायदाद है, क्या है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी भी चीज के लिए, किसी योजना के लिए अपने खेत की नकल यानी खतौनी निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो कैसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे किसी की भी जमीन पूरे उत्तर प्रदेश की कैसे देख सकते हैं। व्यक्ति कहीं का भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तहसील जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे अपने मोबाइल फोन पर किसी की भी जमीन देख सकते हैं। जमीन के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि उसने उस जमीन पर कितना कर्जा लिया हुआ है। सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ में ये भी देख सकते हैं कि उस जमीन का कोई भी हिस्सा किसी को बेचा गया तो नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इनको सीखते रहिए। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि रोज नई नई चीजें सीखिए और रोजाना सुबह 6 बजे हमारी वीडियो देखिए, ताकि हम आपको कुछ ना कुछ डेली नया सिखाते रहें। ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको मात्र 5 मिनट में ये सिखाता हूं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में किसकी जमीन देखनी है, कैसे आप उसे डाउनलोड करोगे, कैसे पीडीएफ बनाओगे, सारी चीजें। और इसके साथ साथ ये जो हेक्टेयर में भूमि होती है, इसको आप बीघे में, एकड़ में कैसे कन्वर्ट करोगे, मात्र एक ट्रिक से, सिंपल। मैं आपको सब कुछ फ्री में देने वाला हूं, सारे टूल्स फ्री में देने वाला हूं। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं भूलेख। इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। हम बात यूपी की कर रहे हैं, तो भूलेख को क्लिक कर देंगे अपने मोबाइल फोन में। देखिए, आपके मोबाइल फोन में ही मैं सारी चीज आपको नोट करा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर जनपद आ रहे हैं, तो आपको जिस भी जनपद की देखनी है, आप वहां पर किसी भी जनपद को क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं आगरा की देखता हूँ, तो मैं आगरा पर क्लिक कर दूंगा। आगरा पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर तहसील का कॉलम खुलेगा। तो आगरा में जितनी भी तहसील हैं, जैसे आगरा, एतमादपुर, करावली, खैरागढ़, फतेहाबाद, बहा, ठीक है, इस तरह से तहसील आपको दिखाई देंगी। तो आपको जिस भी तहसील में आपका जो गांव पड़ता है, उस तहसील पर कर लेना है क्लिक। ठीक है। तो मैं करावली पर क्लिक कर लेता हूँ। करावली पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर गाँव आ जाएंगे। ठीक है। देखिए, गाँव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी गांव है आपका यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन गांव की जो लिस्ट होती है वो बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गांव का पहला अक्षर चुने। ठीक है। तो मेरा जो गांव है उसका पहला अक्षर है ये गा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। या आपका गांव पड़ता है मान लो दा पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दा के जितने हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। या आपका का पर पड़ता है, तो का के जितने भी होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम एक गांव का निकाल के देखते हैं। ये देखिए, कीठम। ठीक है। ये कीठम पर हम पहुंच चुके हैं। ऊपर आ रहा है ग्राम कीठम, यहाँ लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर देखने के लिए आपको कई चीजें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज मिल रही है आपको खसरा संख्या। ठीक है। अगर आपको खसरा संख्या याद है, तो आप यहाँ पर खसरा संख्या डालकर और वो आसानी से नकल को निकाल सकते हैं अपनी। ठीक है, खतौनी को निकाल सकते हैं। अगर आपको खाता संख्या याद है, तो खाते संख्या से भी निकाल सकते हैं और खातेदार के नाम द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं। यहाँ आपको नाम डालना है, वो भी हिंदी में, ध्यान रहे। ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ गोपाल। मैंने यहाँ डाल दिया गोपाल। ठीक है। अब मैं सर्च पर, खोजे पर क्लिक कर दूंगा, तो गोपाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, या फिर लास्ट में मुझे स्पेस लग गया था तो भी नहीं है। तो हम सिर्फ आपको लॉगिन करना सिखा रहे थे। अगर गोपाल पे भी नहीं है, तो आप यहाँ पर का डाल सकते हैं, खाली का। ये मैंने का डाल दिया, तो का पर जितने भी लोग होंगे तो वो यहाँ पर सर्च में आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम यहाँ खसरा संख्या में पहुंचे हैं, हम व्यक्ति के नाम पर अभी सर्च करेंगे। ठीक है। ये अब यहाँ डालेंगे हम। देखिए, जैसे हमने गोपाल डाला ऊपर, और यहाँ पर आ गया गोपाल दास गिरिराज किशोर, ये पिता का नाम आता है पीछे। आपका खाता संख्या दिखाई देता है, जैसे ये 0 लिखी है 4 बार और 3 लिखा है, और इसके बाद गोपाल दास व्यक्ति का नाम है और इसके पिताजी का नाम है जस्ट पीछे। ये जैसे ही सभी लोग इसमें दिखाई देंगे। तो हो सकता है आपके गोपाल नाम से 5 खाते हों, तो 5 खाते आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे।
तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सभी खाते की जो नकल है वो निकाल सकते हैं। तो किसी एक पर क्लिक कर देना, आपको एक पर क्लिक कर दिया तो उद्धरण देखे पर क्लिक कर देना है, आपको ग्रीन जो दिख रहा है ग्रीन बॉक्स। अब यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा, ठीक है। कैप्चा आप यहाँ पर डालोगे, ये जो कैप्चा दिया हुआ है सेम आपको फिल कर देना है, ठीक है। मैं इसको कीबोर्ड को हिंदी से फिर इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कैप्चा फिल करना है। और ये बना हुआ है 8VR। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए पूरी नकल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इस नकल में आपको क्या क्या दिखाई देगा वो भी देख लीजिए। ये जो खाता हो सकता है ये शामिल खाते हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो खाते हैं वो शामिल खाते ही हैं। तो टेंशन ना लें, यहाँ पर आपके नाम के आसपास और भी नाम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस खाते के अंदर अतर सिंह, गोपाल दास, नवरत्न सिंह, जयप्रकाश, इस तरीके से सारे लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको खसरा संख्या भी अपनी दिखाई दे रही है, ये दिख रही है ना 27, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करें हम, यहाँ क्षेत्रफल आपको टोटल दिखाई दे रहा है 1.5590 हेक्टेयर में है। ये जो जमीन है हेक्टेयर में है, लेकिन अभी रुकिए, आपको समझ में नहीं आया होगा कि हेक्टर क्या होता है, ठीक है। इस हेक्टेयर को भी कन्वर्ट करना मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके साथ आदेश जो हुआ है इस नकल पर वो भी यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है कि किस बैंक से कितना इन्होंने लोन ले रखा है या कौन सा खेत इन्होंने बेच दिया है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा खेत पर लोन ले रखी है, कितनी कितनी, कौन सी तारीख में ली थी, कितने पैसे की ली थी, कौन बंधक बनाया हुआ है कौन नहीं। बैंक जो है बंधक बना लेती है, ठीक है। ये सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये जो 1.5590 है, इसको हेक्टेयर को हम बीघा, एकड़, बिसा, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा खुद का बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है, मैं आपको वहां पर लेके चलता हूं। देखिए ये मेरे खेत के नाम से है, और इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ आपको दिखाई देगा सिलेक्ट स्टेट। तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जैसे मैंने चुन लिया उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ लिखना है इकाई। तो मैंने लिख दिया, वहां पर हम देखें कितना था हमारा 1.5590, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5590, ठीक है। हेक्टेयर, ये हेक्टेयर है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, बीघा। तो ये बैठ रही है 6.5 बीघे के आसपास जमीन। देखो नीचे आगे कन्वर्ट होकर बीघा कितने बैठ रही है, 6.5 बीघा। अगर हमें ये एकड़ में निकालनी है तो एकड़ पर क्लिक कर देंगे, तो ये 4.25 एकड़ जमीन है लगभग, ठीक है। 3.85, तो यानी 4.25 एकड़ जमीन है ये। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह समझ गए कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपको किसी की भी नकल निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से, वेरी सिंपल। और भी कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत सिंपल है। खाता संख्या से आप यहाँ खोज भी सकते हैं, खाता संख्या से खोजें तो आप यहाँ पर खाता संख्या डाल दें कुछ भी, ये खाता संख्या होगी तो उपलब्ध हो जाएगी, नहीं है तो उपलब्ध नहीं होगी। ये देखिए मैंने डाला 123, तो ये देवीचरण राम सिंह इस नाम से खाता संख्या है। तो उद्धरण देखे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं वही कैप्चा फिल कर दूंगा, TJQ, और देखिए ये नकल है यहाँ पे खुल चुकी है। और ये जो जमीन है बहुत छोटा सा हिस्सा, 0.4920, ठीक है, इतना सा ये हेक्टेयर में है जमीन। तो सिंपल है, आप सीख चुके, तो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं कि कैसे हम किसी की नकल निकालते हैं। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, नाम से, खसरा नंबर से, खतौनी नंबर से, कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका ही वेट कर रहा है। आप लिख डालिए जो भी आपके सवाल हैं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपकी समस्या का हल करें। यही हमारा काम है, हम 15 सालों से यही काम करते आ रहे हैं ऑनलाइन का। हम यूट्यूब पर नए हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में हम बहुत ही बड़े तुर्रम खान हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन का काम पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। हो सकता है हम यूट्यूब पर नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इस वीडियो पर जो व्यूज हैं वो कम है तो इसमें क्या बताया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो व्यक्ति सालों से वही काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है उसे फुल, लेकिन यूट्यूब पर नया है। हम अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही यूट्यूब पर आए हैं, नहीं।
हमारा काम है आपको सूचना देना, सिखाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।